दोस्तों, आज जो घटना मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, वो एक बहुत ही अजीब अनुभव है जो मेरे साथ लगभग 13 साल पहले हुआ था। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे ये घटना अभी कुछ दिन पहले ही घटी हो। मेरे माता पिता मेरी बहन से मिलने उसके ससुराल गए हुए थे और मैं घर पर अकेला था। इसलिए ताजी हवा लेने के लिए मैं अपनी बालकनी में गया, जहां से जब मैंने नीचे देखा तो मुझे एक सफेद कंबल हमारी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग की जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। पहले तो मुझे लगा कि यह किसी का सफेद कंबल है जो गलती से नीचे गिर गया होगा, लेकिन बालकनी से जो मैंने देखा उससे मेरी धड़कनें बढ़ गईं और मुझे लगा कि मैं किसी भी पल डर के मारे गिर सकता हूं या मुझे बड़ा दिल का दौरा पड़ सकता है। यह कोई कंबल नहीं था, बल्कि एक लड़की या औरत थी जो हमारे घर और हमारे घर के सामने वाली बिल्डिंग की तरफ सफेद कपड़ों में बुरी तरह से मुस्कुरा रही थी और अपने आसपास तेजी से देख रही थी, जैसे कि कोई शिकार ढूंढ रही हो। मैं उसके भूतिया चंगुल में फंसने के डर से छिप गया और अपने घर के अंदर वापस आ गया। अचानक मेरे घर का माहौल खराब हो गया और बिजली के साथ साथ हमारी टीवी की बिजली भी चली गई। मैं डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि रसोई में कोई मुझे गुस्से से देख रहा है, जैसे कि वो मुझे किसी भी समय मार सकता है। हालांकि मैं डरा हुआ था, मैं देखने के लिए रसोई में गया क्योंकि मुझे लगा कि वहां कोई है या कोई है। मेरे हाथ में टॉर्च थी और मैं खाली हाथ वापस आया और सोने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मुझे वही एहसास हो रहा था कि कोई मुझे लगातार बहुत गुस्से से देख रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि यह मुझे मार सकता है। मैं उस रात सो नहीं सका और आखिरकार सुबह 4 बजे सो गया और मेरे माता पिता सुबह 8:30 बजे आए। मैंने अपनी माँ को इस घटना के बारे में बताया और उन्होंने ये कहते हुए इसे टाल दिया कि ऐसी बुरी चीजों को अनदेखा करना बेहतर है और अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कई साल बीत गए हैं, लेकिन मुझे अभी भी आश्चर्य है कि वो महिला कौन थी और कौन सी महिला मुझे हमारे ही घर में गुस्से से देख रही थी, जो मुझे कुछ भी ना देख पाने के बावजूद मुझे मार डालना चाहती थी। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी मुझे उलझन में डालता है। मैं इस कहानी पर आपकी बहुमूल्य टिप्पणियों और राय का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।